रूस का रहस्यमय रेडियो स्टेशन। रेडियो स्टेशन से आती अजीब आवाजें, किसी रिकॉर्ड में नहीं दर्ज रेडियो का नाम। कई लोग कहते इसे भूत या रेडियो स्टेशन। आज भी दुनिया भर में बहुत सी ऐसी चीजें हैं जिनके बारे में जानने की उत्सुकता तो बहुत होती है, लेकिन उनके बारे में जान नहीं पाती क्योंकि उनका रहस्य सुलझ ही नहीं पाता और बस एक पहेली बनकर रह जाता है। और ऐसा ही कई सालों से हो रहा है रूस में। दरअसल रूस में एक ऐसा रेडियो स्टेशन है जो कई सालों से चलता आ रहा है, लेकिन उसके बारे में किसी को ये तक नहीं पता कि आखिर ये है किसका। दुनिया भर में सुना जा सकता है रेडियो बेशक ये रूस में है, लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी कि इसे दुनिया भर में कहीं भी सुना जा सकता है, लेकिन कोई इस बात को नहीं जानता कि ये रेडियो स्टेशन चला कौन रहा है। किसी भी रिकॉर्ड में ये रेडियो स्टेशन दर्ज नहीं है। आपको बता दें कि ये रेडियो स्टेशन रूस के सेंट पीटर्सबर्ग शहर से कुछ दूर पर सुनसान इलाके में है। रेडियो स्टेशन से नियमित अंतराल पर कुछ प्रसारण होता है। इसके बाद जैसे किसी रेडियो स्टेशन से प्रसारण बंद हो जाता है, ठीक उसी तरह इस स्टेशन से भी भनभनाहट की आवाज सुनाई देती रहती है। इस रेडियो स्टेशन का ऐसा अजीबगरीब प्रसारण पिछले कई दशकों से जारी है। कुछ आवाजें और फिर वही भनभनाहट की आवाज आती रहती है। रूसी सरकार बन रही अनजान। 1982 से ये रेडियो चलता आ रहा है। लगातार लोग इसे सुन भी रहे हैं, लेकिन आपको ये जानकर भी हैरानी होगी कि रूस की सरकार इसकी मौजूदगी से अनजान बनती है। इस रेडियो स्टेशन का नाम है MDZHB1। पश्चिमी देशों में इसे द बजर के नाम से जाना जाता है। पिछले करीब 35 साल से ये रेडियो स्टेशन विचित्र आवाजें दुनिया को सुना रहा है, लेकिन कोई अब तक इसका मकसद डिकोड नहीं कर पाया। हफ्ते में एक या दो बार कोई आदमी या औरत इस स्टेशन पर कुछ शब्द बोलते हैं, जैसे कि डिंगी या किसानी के विशेषज्ञ। बस इसके बाद रेडियो स्टेशन की फ्रीक्वेंसी पर वही भनभनाहट सुनाई देती है। ये रेडियो स्टेशन शॉर्टवेव पर प्रसारित होता है, इसी वजह से ये दुनिया भर में सुना जाता है। कई तरह की लग रही अटकलें। अब जब किसी को यही नहीं पता कि ये रेडियो स्टेशन किसका है और कौन चला रहा है, तो स्वाभाविक है कि कई तरह की अटकलें तो जरूर लगेंगी। इस रेडियो स्टेशन से सीधे साधे कार्यक्रम या खबरें प्रसारित न होने की वजह से इनके बारे में तमाम तरह की बातें की जा रही है। कुछ लोग कहते हैं कि इनकी मदद से रूसी सेना अपनी पनडुब्बियों से संपर्क करती है। वहीं कुछ लोग ये भी कहते हैं कि इनसे रूस एलियन से संपर्क करता है। वहीं कुछ लोग ये भी कहते हैं कि रूस पर एटमी हमला होने की सूरत में इस रेडियो स्टेशन का प्रसारण खुद ब खुद बंद हो जाएगा। इसका मतलब ये होगा कि रूस की तरफ से दुश्मन पर जवाबी हमला होगा। इतना ही नहीं, कुछ लोग तो इसे भूत या रेडियो स्टेशन भी कहते हैं, लेकिन अगर गूगल करें तो पता चलता है कि ये रेडियो स्टेशन रशियन आर्म्ड फोर्सेस द्वारा चलाया जा रहा है। नहीं पता चल सका मकसद। ऑनलाइन दुनिया में इन तरह के रहस्यमयी रेडियो स्टेशनों के तमाम चाहने वाले हैं वो नियमित रूप से इनका प्रसारण या इनकी भनभनाहट सुनते हैं। लंदन की सिटी यूनिवर्सिटी के सिग्नल स्पेशलिस्ट डेविड कहते हैं कि इन रेडियो स्टेशनों का मकसद अब तक डिकोड नहीं हो सका। रेडियो स्टेशन की फ्रीक्वेंसी की बुनियाद पर पश्चिमी देश मानते हैं कि रूसी सेना से ताल्लुक रखता है। इसका प्रसारण शीत युद्ध के आखिरी दिनों में शुरू हुआ था। सोवियत संघ के विघटन के बाद रेडियो के प्रसारण में कमी आने के उल्ट तेजी आ गई। 70 के दशक में भी चला था ऐसा ही रेडियो। ऐसा ही रहस्यमय रेडियो स्टेशन 70 के दशक से 2008 तक प्रसारित हुआ करता था। इसका नाम था लिंकशायर पोचर। ये रेडियो स्टेशन कहां से चलता था किसी को नहीं पता। कहा जाता है कि ये भूमध्य सागर स्थित साइप्रस से चलाया जाता था। इस रेडियो स्टेशन से भी अजीब सा प्रसारण होता था। इसमें एक अंग्रेजी का लोकगीत प्रसारित किया जाता था। ऐसा हर घंटे की शुरुआत में होता था। इस गीत को लगातार 12 बार प्रसारित करने के बाद रेडियो स्टेशन पर एक महिला की आवाज सुनाई देती थी। ये महिला कुछ ऊटपटांग नंबर बोला करती थी। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी ग्रुप।